Carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxy aldehyde और ketones. सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन्स क्या है। ये एक फंक्शनल ग्रुप आपको एल्डिहाइड का नजर आ रहा है, जिसमें क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच और साथ में आपको ये जो है वो आर नजर आ रहा है, जो कि किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो कीटोन है उसमें उसका ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ये जो है वो दोनों जो है वो आर जो है ये अल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एक जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज, इससे आप लोग फेमिलियर हैं और इसमें आपको पता है कि ग्लूकोज में जो है वो 6 कार्बन होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप सबको याद है, दैट इज C6H12O6। लेकिन अगर ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो है वो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ ये आपको 6 कार्बन जो है वो नजर आ रहे हैं। और अभी हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो यहाँ आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोज शुगर है, यानी इसके अंदर जो है वो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और जो इसमें ये है कि जो हमने डेफिनेशन देखी है दैट इज पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सो पोलीहाइड्रोक्सी मींस कि इसमें बहुत सारे जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखें कि हर कार्बन के साथ आपको जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर आ रहा है। तो जो ये कार्बन नंबर 2 के साथ भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर आ रहा है, 3 के साथ, ऐसे ही 4, 5 और 6 के साथ नजर आ रहा है। तो ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये एक पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और इसके अंदर जो है वो कितने कार्बन है, 6 कार्बन शुगर है ये। और ये क्या है, ये एक एल्डोज शुगर है। जो दूसरा आपने कीटोन ग्रुप अभी देखा कि जो कीटोन ग्रुप है उसमें क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में आपको 2 आर वहां पर नजर आ रहे थे जो कि अल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो फ्रुक्टोज जो है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ग्लूकोज की तरह ही है, ये भी 6 कार्बन शुगर है। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं फ्रुक्टोज का, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये एक जो है वो फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटो शुगर है, ठीक है। इसमें भी ये भी पोलीहाइड्रोक्सी जो है वो कीटोन है। जैसे कार्बन 1 के साथ आप देखें यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे ही इधर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, इधर भी, और कार्बन नंबर 6 के साथ भी। सो फ्रुक्टोज जो है ये एक पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जबकि जो ग्लूकोज है ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो अभी आपको ग्लूकोज की जो सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी डेफिनेशन समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे आर एक्चुअली पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं फॉर एनिमल्स। और बहुत सारे जो एनिमल सेल्स हैं इसमें क्या है कि जो एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये जब ब्रेक होते हैं तो उससे क्या है, उससे एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। जैसे अगर ग्लूकोज को देखा जाए तो ग्लूकोज जो है ये एक इंस्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मोनोसेक्राइड्स कहेंगे, जो कि सिंपल एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। जबकि अगर यही जो मोनोसेक्राइड्स हैं जब ये मिलते हैं, यानी अगर सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स हों तो फिर वो डाइसेक्राइड कहलाएगा, और अगर बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड के यूनिट मिल जाएंगे तो फिर जो है वो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे आर सिंपलेस्ट टाइप्स विद शॉर्ट कार्बन चेन्स। जैसे जो जिन मोनोसेक्राइड्स के साथ आप फेमिलियर हैं उसमें फ्रुक्टोज आ जाता है और ग्लूकोज आ जाता है, जिनका आपको जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा 4 कॉमन मोनोसेक्राइड्स जो एनिमल्स में प्रेजेंट हैं उसमें जो है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड्स और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाते हैं।
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अभी आपने डिटेल में देख लिया। यहाँ पर अब आपको ये नजर आ रहा है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में देखें तो ये भी 3 कार्बन शुगर है, और अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को देखें तो इसमें भी क्या है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ये भी 3 कार्बन शुगर है। लेकिन यहाँ पर ये पता चल रहा है आपको कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और सो ये क्या है, ये एक एल्डोज शुगर है, तो इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। जबकि यहाँ पर आप देखें तो आपको ये कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, तो इधर से आपको पता चल रहा है कि है तो ये भी 3 कार्बन शुगर, लेकिन ये कीटोज शुगर है और इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जब ये सोल्यूशन में जाते हैं या पानी में जब ये हल होते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन शुगर है, और यहाँ पर ये देखें तो इसने 5 कार्बन का रिंग बनाया है, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर जो 6 कार्बन है वो रिंग से बाहर है, यानी ग्लूकोज जब सोल्यूशन में जाएगा या जब इसको पानी में ये डिसॉल्व होता है तो तब ये जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसमें रिंग के अंदर आपको 5 कार्बन नजर आते हैं, जबकि फ्रुक्टोज जो है ये 4 रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ये देखें कार्बन, यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 कार्बन जो है वो रिंग में नजर आ रही हैं, जबकि बाकी 2 जो हैं वो रिंग से बाहर हैं। एक और चीज जो आपने मेमोराइज करनी है वो ये है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 आपको नजर आ रही है। कार्बन 2 में देखें तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, जबकि 4 में भी ये राइट साइड पर है, 5 में भी राइट साइड पर है, और 6 में भी ये राइट साइड पर है। लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है ग्लूकोज में। और ऐसे ही अगर इसको फ्रुक्टोज में देखें तो फ्रुक्टोज में भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कार्बन नंबर 3 पे है वो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। जब ये रिंग स्ट्रक्चर में जब हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं तो ग्लूकोज में देखें कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3 के में आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऊपर नजर आ रहा है। तो जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो ऊपर बनाया जाएगा, जबकि जो राइट साइड पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो इसमें नीचे आपने जो है वो ड्रॉ करने हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर था। ऐसे ही अगर फ्रुक्टोज में आ जाए तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद ये कार्बन नंबर 2 है, और यहाँ कार्बन नंबर 3 आपको नजर आ रही है। तो कार्बन नंबर 3 पे आप देखें तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट था, इसलिए हमने इसको जो है वो ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ किया है, जबकि यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप बाकी जो कार्बन हैं उनमें ये राइट साइड पर था। अभी ये देखते हैं कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर हैं ये किस तरह से जो है वो ड्रॉ होते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर्स को किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसमें सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि जो ग्लूकोज है, सबसे पहले उसका रिंग स्ट्रक्चर आप समझ लें कि इसमें 6 कार्बन थे, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। ये यहाँ पर ये जो 6 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, होता क्या है कि जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। कैसे बॉन्ड बनता है कि जो कार्बन नंबर 5 है इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो कंबाइन कर जाएगा कार्बन 1 के जो एल्डी हाइड ग्रुप है उसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 1 और 5 के दरमियान में असल में बॉन्ड बन रहा है। तो अगर आप इसको रिंग स्ट्रक्चर में देखें तो ये आप कार्बन 1 थी, 2 3 4 और 5, यानी ये देखें तो 5 कार्बन और फर्स्ट वाली कार्बन इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है कि जो कार्बन नंबर 5 है इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंबाइन कर जाएगा कार्बन 1 के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। जब ये इसने यहाँ पर कंबाइन होना है तो इस दौरान क्या होगा कि ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 इनके दरमियान में जो है ये बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन की मदद से ये आपस में मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। जबकि इसके साथ यहाँ से इस ऑक्सीजन ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया,
अब यहाँ से ये क्योंकि डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये वाला जो बॉन्ड है, जो एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, वो इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बन गया। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड था वो इसी ऑक्सीजन के साथ ही है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाएगी। तो इस तरह से कार्बन ने क्योंकि अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, इस तरह से इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये जो कार्बन 5 है और कार्बन नंबर 1 है, इनके दरमियान जब ये बॉन्ड बन जाता है, तो इस दौरान क्या है कि जो कार्बन नंबर 1 है ये एसिमेट्रिक हो जाती है या ये कायरल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं इस हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की। यानी या तो ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये राइट साइड पर रहेगा, या फिर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट साइड के ऊपर होगा तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारी हमारी जो रिंग स्ट्रक्चर है या जो हमारा जो ग्लूकोज है, जैसे हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। और अगर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो फिर ये बीटा ग्लूकोज बन जाएगी। तो जैसे अभी इस डायग्राम में सॉरी इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर था, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन अगर यही हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो ये बीटा ग्लूकोज बन जाएगी। जैसे अभी आप इन स्ट्रक्चर्स में देखें, यहाँ पर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। ये अल्फा ग्लूकोज है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये राइट साइड पर है, और अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा तो फिर ये बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरह से अल्फा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इस तरह से होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स।